हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ दो प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यू लॉन्च की गई जैको J7 PHEV और दूसरी जो एसयूवी कंपैरिजन की बात करें वो है हैवल S6 PHEV। प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए जो न्यू लॉन्च की गई जैको J7 की जो करंट जो इनवॉइस वो 99,99,000 लॉन्च की गई है पाकिस्तानी मार्केट में। हैवल S6 PHEV की बात की तो 1,29,00,000 उसकी एक्सपेक्टेड इनवॉइस है। इंजन पावर की बात की जाए जैको J7 के अंदर 15 से टर्बो चार इंजन आता है जो 342 हॉर्स पावर और 525 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 0 to 100 आप 8.5 सेकंड में अचीव करते हैं। और बात की जाए हैवल S6 के अंदर भी आपको 15 से टर्बो चार इंजन देखने नजर आता है जो 360 हॉर्स पावर और 760 न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हैवल S6 PHEV का 0 to 100 आप 4.8 सेकंड में अचीव कर सकते हैं। इन प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी के इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए उनके कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अब चलते हैं जैको J7 और हैवल S6 PHEV के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो रॉयल रॉयल से काफी इंस्पायर्ड है। बात की जाए इसके डीआरएल्स की और बहुत ही खूबसूरत इसके डीआरएल्स हैं। डीआरएल से नीचे आएंगे तो आपको लो बीम और हाई बीम की ऑप्शन दी गई है जो सिंगल प्रोजेक्टर लाइट है और फ्रंट पे आपको फॉग लैम्प की ऑप्शन भी दी गई है। हनीकॉम स्टाइल में ह्यूज किस्म की ग्रिल दी गई है जो फ्रंट लुक से आपको प्रॉपर एसयूवी की वाइब्स देती है। बात की है फ्रंट पे आपको जैको की बैजिंग मेंशन है और फ्रंट पे कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सामने सेम पैटर्न की आपको ग्रिल नजर आएगी, खूबसूरत ग्रिल है। हैवल की बैजिंग है। फ्रंट पे आपको कैमरे की ऑप्शन नजर आएगी, फ्रंट कैमरा। एडास के फीचर्स के अंदर आपको देखने नजर आएंगे और इसके अंदर आपको डुअल प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स की ऑप्शन दी गई है और डीआर लाइट्स की ऑप्शन आपको सामने नजर आएगी और फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन सामने देखने नजर आएगी। साइड लुक की बात की जाए इसके अंदर आपको 19 इंच के डुअल टोन में अलाइ व्हील देखने नजर आएंगे जिसमें आपको प्लास्टिक का यूज भी आपको नजर आएगा। बात की जाए साइड मिरर की तो इसके अंदर आपको रेक्टेंगल और पियानो ब्लैक कलर में साइड मिरर दी गई और साथ में आपको 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। साइड स्कर्ट्स भी इसके अंदर आपको साइड लुक में देखने नजर आएगी जो फ्रंट से थ्रू आउट होते बैक तक जाती है और जो ब्लैक मैट फिनिशिंग में दी गई है। कंसील्ड डोर हैंडल इसके अंदर जाएगा जो लग्जरी गाड़ियों में आपको देखने नजर आते हैं। बात की जाए गाड़ी के साइड लुक में तो डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन से आपको रूफ रेड देखने नजर आएगी और साथ ही रूफ में आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। साइड लुक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसकी जो लुक है वो बल्कि दी गई है। साइड लुक में देखेंगे तो मेजर जो चेंज किया गया है वो अलाइ व्हील में किया गया है। रिम जो है इसका वो कलर आलमोस्ट सेम है, जेट ब्लैक कलर दिया गया, लेकिन इसके जो टायर की प्रोफाइल है वो इंक्रीज़ कर दी गई है और कूपर का टायर इंस्टॉल कर दिया गया इसके अंदर। जो HEV की जो प्रोफाइल है वो 225 प्रोफाइल है और इसकी जो प्रोफाइल है 235 R19 इसकी प्रोफाइल कर दी गई है। प्रोफाइल इंक्रीज़ करने का मकसद सेम यही है कि गाड़ी की इंजन की जो पावर है ना वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रोफाइल उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। आलमोस्ट जो साइड प्रोफाइल है वो आलमोस्ट सेम है, वही डिटेक्टर और 360 कैमरे की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। ये PHEV यूनिट है तो PHEV आपको राइट साइड पे आपको चार्जिंग के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप पुश करेंगे तो ये आपको दो चार्जिंग की ऑप्शन है, एक DC चार्जर है और AC चार्जर है। DC चार्जर ये फास्ट चार्जर है तो इसका ये मेन पर्पज़ है गाड़ी को अगर आप ये चार्जिंग यहाँ पे लगाएंगे तो गाड़ी 0 to 80 जो है आप 30 मिनट में आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। और ये AC जो चार्जर है आप यहाँ एक्टिव करेंगे तो 3.5 घंटे में गाड़ी तो ओवरऑल आप PHEV गाड़ी ओवरऑल चार्ज कर सकते हैं। रियर लुक ऑलमोस्ट इसकी पोर्ट से इंस्पायर्ड है, बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर आपको LED लाइट नजर आती है जो राइट साइड स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड तक जाती है। बात कीजिए आपको ट्रंक पे आपको PHEV की बैजिंग, J7 की बैजिंग मेंशन है। हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। रियर पे आपको पार्किंग सेंसर प्लस डिफ्यूजर की ऑप्शन दी गई है। ट्रंक स्पेस की बात कीजिए ऑटो ट्रंक इसके अंदर दिया गया। स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 412 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने नजर आएगी। LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। गाड़ी चार्ज करने की चार्जर अवेलेबल आपको मिलेगा। ट्रे भी आपको ब्लैक कलर की आपको देखने नजर आएगी। बात की है ट्रंक की तो इसके अंदर आपको ऑटो ट्रंक देखने नजर आएगा। बटन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का ट्रंक बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये PHEV की रियर प्रोफाइल है। PHEV की बैजिंग मेंशन है, HI4 की बैजिंग मेंशन है। रिफ्लेक्टर है, नीचे आपको डिफ्यूज़र नज़र आएगा ब्लैक कलर में। पार्किंग सेंसर की ऑप्शन है और रियर पे आपको GW हैवल लिखा आता था, अब उन्होंने GWM की ऑप्शन दे दी है। रियर आपको देखेंगे रियर कैमरे की ऑप्शन है। H6 की बैजिंग मेंशन है इसके अंदर और आपको ऑटो ट्रंक की ऑप्शन दी गई है इसके अंदर। यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटो ट्रंक इसका ओपन होगा। स्पेस की बात करें तो सेम इसका आपको वो स्पेस नज़र आएगा और इसके अंदर आपको ये इसके आपको टूल किट की नज़र आएगा। इसके अंदर आपको न्यू एडिशन दिया गया सम बफर भी इसके अंदर आपको एक्टिव देखने नज़र आएगा। इसके अंदर एक सम बफर भी आपको PHEV यूनिट में देखने नज़र आएगा। और बात की जाए इसके अंदर चार्जिंग की तो ये इसके चार्जर अलग है, इसको आप अपने घर में आराम से एक्टिव कर सकते हैं और गाड़ी को
चार्ज करके आप लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी लेके जा सकते हैं। और ये इसका आपको ट्रंक कवर दिया गया है जो बहुत ही स्मूथ और एक्टिव होता है। ट्रंक ऑफ़ करना है तो आपने बटन पुश करना है तो गाड़ी का ऑटोमेटिकली ट्रंक ऑफ हो जाएगा। वही सेम मिरर पे आपको वाइपर की ऑप्शन दी गई है और बहुत ही खूबसूरत इसकी हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन है और कलर बॉडी मैच इसके अंदर शार्क कंडीशनिंग की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। रियर सीट्स में फीचर्स की बात की है, डोर के अंदर आपको डोर लॉक सिल्वर रंग का दिया गया है। बात कीजिए इसके अंदर आपको कोल्ड ड्रिंक स्पेस दी गई और सोनी का आपको साउंड सिस्टम देखने नजर आएगा। रियर सीट्स में आपको काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आएगी। डोर में आपको एमडी लाइट्स की ऑप्शन दी गई है, स्लीक नुमा एमडी लाइट्स है। डोर मिरर आपको बहुत ही खूबसूरत एडजस्टेबल के साथ आपको देखने नजर आएंगे, डोर मिरर की एडजस्टमेंट। और बात की है ब्लैक लेदर पैकेज से आपको गाड़ी देखने नजर आएगी। मिडिल में आएंगे तो आपको एसी की वेंट के साथ साथ यूएसबी प्लस चार्जिंग की स्लॉट दी गई है। फ्लोर की बात करें तो इसके अंदर आपको हम देखने नजर नहीं आएगा, फ्लैट इसका आपको फ्लोर देखने नजर आएगा। रियर रूम में फीचर्स की बात करें तो आपको वही टॉम ब्राउन का कॉम्बिनेशन के साथ लेदर दिया गया है और हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है। ट्विटर की ऑप्शन है, मैट फिनिशिंग में आपको और मिरर के डोर मिरर के साथ एडजस्टमेंट दी गई है। स्पीकर की एडजस्टमेंट है, कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है। लेग स्पेस इसके अंदर पहले ही काफ़ी इनफ थी, ये इसके अंदर लेग स्पेस है काफ़ी इनफ, इसके अंदर लेग स्पेस देखने नजर आएगी। सेंटर में देखेंगे तो आपको एसी की वेंट्स देखने नजर आएंगे। नीचे आएंगे तो यूएसबी की स्लॉट नजर आएगी और डाटा केबल जो सी की स्लॉट है वो भी आपको देखने नजर आएगी। एक अच्छा ऑप्शन दिया गया इसके अंदर। और इंटीरियर इसका आपको रियर रूम में देखने के और रूफ पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है और साथ में आपको एक एलईडी लाइट की ऑप्शन भी दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर में न्यू फीचर्स की तरफ। जैको J7 स्मार्ट एंट्री के साथ आती है। डोर में बात करेंगे तो हार्ड प्लास्टिक प्लस लेदर यूज़ किया गया और स्मार्ट में आपको एमडी लाइट्स की ऑप्शन दी गई है और इसकी खूबसूरत एडजस्टमेंट है मिरर की और सोनी का साउंड सिस्टम आपको देखने नजर आएगा। कोल्ड रखने की स्पेस दी गई है। इलेक्ट्रिक प्लस लंबा स्पोर्ट स्टाइल की आपको इलेक्ट्रिक सीट देखने नजर आएगी और ब्लैक लेदर पैकेज के साथ जैको का इंटीरियर आपको ऑप्शन में नजर आएगा। इंटीरियर की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील को आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील आपको देखने नजर आएगा और आपको जैको की बैजिंग मेंशन है और 7 एयरबैग की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, दोनों तरफ आपको ग्लास ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नजर आएगा जो क्लिक के बटन के साथ दिया गया है। बात की है मिडल स्क्रीन की तो इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल स्टाइल में मीटर देखने नजर आएगा और तमाम गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, बैटरी की, रेंज की, फ्यूल की आपको इस स्क्रीन के अंदर आपको मेंशन होगी। जैको J7 में गेयर लीवर की बात की जाए, स्टीयरिंग के राइट साइड में मर्सिडीज स्टाइल में आपको गेयर लीवर देखने नजर आएगा। राइट साइड पे आपको गेयर लीवर की ऑप्शन दी गई, लेफ्ट साइड पे आपको एलईडी लाइट्स चलाने के लिए और आपको वाइपर्स की ऑप्शन दी गई है। सेंटर कंसोल में आपको 14.8 इंच की टेस्ला स्लाइड में स्क्रीन दी गई है जो एंड्रॉइड प्लस एप्पल कारप्ले के साथ आती है। डैशबोर्ड में देखेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है प्लास्टिक के साथ और आपको लेदर का यूज़ किया गया। पियानो ब्लैक का टच भी आपको लाजमी डैशबोर्ड नजर आएगा और डैशबोर्ड में आपको स्पेस की ऑप्शन भी दी गई है। तमाम गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो आप इस टेस्ला स्टाइल में स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे। 360 कैमरे की ऑप्शन भी स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे। बात की एसी की एडजस्टमेंट भी आप स्क्रीन में ही दी गई है टेस्ला स्टाइल में। रूफ में देखेंगे तो आपको ऑटो डी मिरर की ऑप्शन दी गई है। रूफ में आपको एलईडी लाइट्स दी गई हैं। रूफ में आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में देखेंगे तो आपको मिरर के साथ साथ एक स्लीक नुमा एलईडी लाइट दी गई है जो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। और गाड़ी के डैशबोर्ड में फ्रंट में आपको हेड अप डिस्प्ले की ऑप्शन दी गई है। मजीद फीचर्स की बात की जाए तो वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। सेंटर कंसोल में आपको 2 कप होल्ड की ऑप्शन है। और बात की जाए गाड़ी के डोर लॉक और इसके अंदर 3 मोड्स दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और स्मार्ट मोड दिए गए हैं। ईवी और एचवी को कन्वर्ट करने के लिए आपको सेंटर कंसोल में आपको फिजिकल बटन की ऑप्शन भी देखने नजर आएगी। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 8 एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, चाइल्ड लॉक सिस्टम दिया गया है। बात की जाए इसके अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको देखने नजर आएगा। ब्लाइंड स्पॉट डिडक्शन का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन देखिए। लैंड की असिस्ट सिस्टम इसके अंदर आपको दिया गया है। क्रूज कंट्रोल प्लस आपको इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जैको J7 PHV यूनिट के अंदर। और ये है हैवल H6 PHV का इंजन स्टार्टअप। स्पेशली इसका स्टीयरिंग है ना वो लेदर पैकेज में आपको स्टीयरिंग देखने नजर आएगा। और बात की जाए पहले HEV के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग नजर आता है, आप इसके अंदर 2 स्पोक स्टीयरिंग दे दिया गया और जो हल्का था आपको डी शेप में नजर आएगा। हैवल की बैजिंग है। 6 एयरबैग की ऑप्शन है। डुअल आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। जो इसके वेपर की एडजस्टमेंट है, लाइट की एडजस्टमेंट है वो आपको राइट पे देखने नजर आएगी। ऑटो वेपर की एडजस्टमेंट है इसके अंदर। और स्पेशली इसकी जो गेयर नॉब है वो ये गेयर नॉब दी गई है। जैसे मर्सिडीज में आपको गेयर नॉब देखने नजर आती है वो यहाँ पे आपको राइट साइड स्टीयरिंग के बैक साइड पे नजर आएगी। अच्छा, ये सामने जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी।
एनालॉग और डिजिटल स्टाइल में दोनों मीटर्स के अंदर आपको एक्टिव हो देखने को नजर आएंगे। ये आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है प्रेशर टाइट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, और ये आपको ड्राइव न्यूट्रल मोड इधर आपको मेंशन इसके अंदर किए गए। स्क्रीन पे आपको टेम्परेचर मेंशन है इसके अंदर, और डिजिटल स्टाइल में मीटर ऑप्शन की दी गई, और किलोमीटर रेंज कितने किलोमीटर आप पर लीटर पर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं वो रेंज शो की गई है। फ्यूल टैंक के ऑप्शन है, 258 किलोमीटर की गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर। और बात कीजिए नॉर्मल मोड है, ईवी मोड है, और आपको टोटल जो गाड़ी ड्रिवन होगी यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। डोर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको ट्विटर की ऑप्शन दी गई है। डोर लोग इसका सिल्वर रंग नजर आएगा जो पूरे डोर को कवर करते हुए स्ट्रिप नजर आती है। और यहाँ पे आपको स्लीक नो एमिंग लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई है। और बात की जाए आपको हार्ड प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, और बात की जाए ये आपको लेदर जो है टॉम ब्राउन कलर में दिया गया है। और इसके अंदर 3 ऑप्शन है, वाइट और ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है। और इस साइड मिरर की जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये मैट फिनिशिंग में दिया गया जैसे वुड का ऑप्शन हो, और ऑल मिरर इसके ये ऑटो है। है एंटरटेनमेंट सिस्टम की तो वही सेम इसके अंदर आपको 14.6 इंच की एलसीडी नजर आएगी। जो आपको लैपटॉप स्क्रीन नजर आती है वैसे आपको एक पूरी खूबसूरत एक आपको एलसीडी नजर आएगी। और सारा जो कंट्रोल इसके अंदर आपको ना PHV के अंदर आपको एलसीडी की देखने नजर आएगा। ये एक जो गाड़ी है ना, ये आपको ऑप्शन है, गाड़ी आपको मूव करेंगे, गाड़ी का अगर आपने ट्रंक ओपन करना है तो आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का ट्रंक ओपन हो जाएगा। और अगर आपने दोबारा गाड़ी का ट्रंक बंद करना है तो इसको आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक गाड़ी का ट्रंक बंद हो जाएगा। साइड मिरर ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड मिरर आपको बंद हो जाएंगे। ऑन करना है तो दोबारा आपने पुश करना है तो साइड मिरर इसके ओपन हो जाएंगे। जैसे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, अगर आपने ट्रांसपेरेंट शो करना है इसको तो आप इसको क्लिक करेंगे तो गाड़ी गायब हो जाएगी बॉडी, और ट्रांसपेरेंट आपको बैटरी सारी इसकी एक्टिव नज़र आएगी। मोड्स की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी मोड्स देख नज़र आते हैं। ये EV मोड्स हैं, EV पे ट्रांस करना है EV भी चलेगी। अगर आपने HEV ड्राइव करनी है तो HEV क्लिक करेंगे तो HEV ड्राइव हो जाएगी। कंपनी जो क्लेम करती है EV भी अगर गाड़ी ड्राइव करेंगे तो पर लीटर में 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें आप गाड़ी का इंजन एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर एक्टिव होगी। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पर लीटर में 91 किलोमीटर गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं। हेवल H6 PHV यूनिट जो है गाड़ी का जो टच पैनल है स्क्रीन का बहुत स्मूथ एंड स्मार्ट है। और ये आपके सामने गाड़ी कैसे मूव हो रही है। और गाड़ी के अंदर काफ़ी फीचर एलसीडी के अंदर दिए गए हैं। और ये जो आपको सामने सिस्टम नज़र आएगा, ये आपको AC की एडजस्टमेंट नज़र आएगी। ये जितना मर्जी कूलिंग इसके अंदर कर सकते हैं आप। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC है, ड्राइवर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, और पैसेंजर अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर स्टीयरिंग की जो ऑप्शन नज़र आएगी वो आपको हीटेड स्टीयरिंग की ऑप्शन है। ये क्लिक करेंगे तो आपको हीटेड स्टीयरिंग की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। इसके अंदर आपको हीटर प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी है। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आप एक्टिव कर सकते हैं। राइट लेफ्ट साइड पे भी आप पैसेंजर साइड भी कर सकते हैं, और आपको ड्राइविंग साइड का भी ऑप्शन दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर है जो HEV में भी आता है, और आप PHV में आपको देखने नज़र आएगा। अगर आपने और मोड्स भी सिलेक्ट करने हैं जैसे EV मोड्स है, HEV मोड्स है, तो अगर आपने व्हीकल पे जाना है तो ये आपको देखो लाइट कंफर्ट मोड भी, स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर आपको 5 से 6 मोड्स दिए गए हैं, आप इसके अंदर एक्टिव कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको मीटर की एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ डिजिटल स्टाइल में, अभी मैं इसके आपको ऑप्शन दिखाऊंगा डिस्प्ले। ये आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली इसका खूबसूरत डिस्प्ले मीटर आपको एनालॉग और डिजिटल स्टाइल में शो हो जाएगा। सेफ्टी फीचर की बात की है, इसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर आपको देखने नजर आएंगे। एलसीडी के अंदर ही आपको ऑटो एमरजेंसी ब्रेक के ऑप्शन है, रियर पे कंक्लूजन वार्निंग सिस्टम भी इसके अंदर, आपको एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी है, रियर क्रॉस ट्रैफिक सिस्टम भी है, लेन चेंज सिस्टम भी इसके अंदर आपको नजर आएगा, अडप्टिव क्रूज भी इसके अंदर आपको देखना, डोर ओपन वार्निंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया, एमरजेंसी लाइन कीपिंग मोड्स भी इसके अंदर आपको देखने नजर आएगा। काफ़ी इसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर देखने का ऑप्शन दिया गया। इंटेलिजेंट ड्राइविंग के अंदर आप जाएंगे ना तो ये ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। लाइट्स में जाएंगे तो आपको जो इसकी डिस्प्ले की लाइट्स है वो अगर आपने लो करनी है या हाई करनी है वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी ब्राइटनेस लो या हाई करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। चेंज करना हो तो ये करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले आपको एनालॉग डिजिटल स्टाइल दोनों नजर आएगी। जो एनालॉग डिजिटल स्टाइल में मीटर नहीं ज़्यादा खूबसूरत है, और ये इसके अंदर आपको साउंड की क्वालिटी अगर आपने जो एडजस्ट करना है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। वॉइस सिस्टम सारा आप यहाँ से रिस्टार्ट नेटवर्क करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, आप सारा यानी कि जो कंट्रोल है ना गाड़ी की आपको एलसीडी की देख नजर आएगा। जैसे कि आपने पैनोरामिक सनरूफ का शेड ओपन करना है तो आपने सनरूफ को क्लिक करना है तो ये सन शेड आपने ऐसे नीचे कर देना है और ऑटोमेटिकली इसका पैनोरामिक सनरूफ का शेड ओपन हो जाएगा। और बंद करना है तो इसको उठा के ऊपर ले जाना है
तो ये बंद हो जाएगा। वाल्व चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी से वाल्व भी चेंज कर सकते हैं। आप टोटल रेंज बता रहा है 282 इसकी टोटल रेंज आपको नजर आ रही है इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। आप और आपको लाइट के एडजस्टमेंट अगर आपने लाइट फ्रंट की चलानी हो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हीट हीट्स प्लस इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी है, मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको देख नजर आएगा। ओवरऑल बात करें डैशबोर्ड की तो इसके अंदर आपको 3 कलर देख नजर आएंगे। ये जो टोन ब्राउन का ऑप्शन दिया गया इसके अंदर, ब्लैक का ऑप्शन है और इसके अंदर आपको नॉर्डिक व्हाइट का ऑप्शन इसके अंदर देख नजर आएगा। फिजिकल बटन की बात करें तो आपको एसी ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है, एसी ऑन का बटन दिया गया है और फ्रंट स्क्रीन की ऑप्शन दी गई है आपको। और ये आपको स्पेशल बटन दिया गया 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप 360 कैमरे की ऑप्शन आपको एलसीडी भी देख नजर आएगी। पुश करेंगे दोबारा आपको बंद हो जाएगा। गाड़ी के सेंटर कंसोल में नीचे देखेंगे तो आपको पावर प्लग की ऑप्शन दी गई और यूएसबी स्लॉट दी गई और इनफ स्पेस इसके अंदर आपको देख नजर आएगी। सेंटर कंसोल में आएंगे तो आपको ये वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है, 2 कप होल्ड की ऑप्शन है इसके अंदर और ये 2 माइनर स्पेस दी गई है। पुश करेंगे तो आपको इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट के अंदर नॉर्मल सी स्पेस देख नजर आएगी। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिरर की ऑप्शन है और बहुत ही खूबसूरत इसकी एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई। रूफ के अंदर गिलासेस रखने के लिए माइनर सी स्पेस दी गई है। रूफ इसका आपको बीच कलर में नजर आएगा, जो मर्जी इंटीरियर ले लें लेकिन आपको रूफ इसका बीच में नजर आएगा। और ये इसका पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है इसके अंदर। सनवाइजर में देखेंगे तो आपको मिरर के साथ साथ वार्म लाइट की ऑप्शन दी गई है। गाड़ी का इंटीरियर आपके सामने है। ऑलमोस्ट गाड़ी का जो इंटीरियर है 1.5 टर्बो जो इसके अंदर आती है पेट्रोल वेरिएंट 2000 सीसी और एचईवी वेरिएंट के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो इसका इंटीरियर डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम नजर आएगा। जो इसका सॉफ्टवेयर है ना वो अपडेट आपको देख नजर आएगा, जो PHEV के अंदर आपको देख नजर आएगा। हेड अप डिस्प्ले इसके अंदर भी आता है और HEV के अंदर भी आपको देख नजर आएगा। न्यू HEV के अंदर आपको ये एनालॉग डिजिटल स्टाइलिंग मीटर नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर PHEV में आपको एनालॉग डिजिटल स्टाइलिंग मीटर आपको एक्टिव नजर आएगा। स्टीयरिंग की राइट साइड पे देखेंगे ट्रंक ओपन का बटन फिजिकल भी दिया गया है, फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट भी दी गई है, फ्रंट लाइट ऑटो का ऑप्शन भी दिया गया है और अगर आपने फ्यूल टैंक ओपन करना है तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए।